हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में पहली बार नैनो साइंस के ऊपर आधारित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। ये कार्यशाला इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के सहयोग से बिलासपुर पीजी कॉलेज द्वारा आयोजित की जा रही है। अगले 6 दिनों तक चलने वाली कार्यशाला का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर इंडियन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के अध्यक्ष पीके आलूवालिया ने कहा कि नैनो साइंस और कंप्यूटर साइंस वर्तमान समय हर क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसको सीखना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गर्व का विषय है कि भारत देश आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में पहुंच चुका है और पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान के साथ बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने आया है। अगर आप आज नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और ये नहीं है कि हम इसको सिर्फ फिजिक्स में ही करते हैं, इसको केमिस्ट्री में हम करते हैं, इसको ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं। और कई बार जब हम कोई चीज़ फिजिक्स के लेवल पे करते हैं तो कई बार लोगों को ये नहीं लगता है कि इसका इमीडिएट उपयोग क्या होने वाला है, मगर धीरे धीरे पता लगता है कि बेसिक साइंसेस की इम्पोर्टेंस यही है कि इसकी जो एप्लीकेशन हैं वो डिफरेंट लेवल्स पर हमें दिखाई देती हैं। जैसे इस कार्यक्रम में हम कंप्यूटिंग से जो काम करते हैं उसके जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं उससे नई टेक्नोलॉजीज भी निकलती हैं और नए डिवाइसेस बनती हैं। आजकल आप सुनते होंगे कि हम नए नए सेंसर बनाना चाहते हैं और उन सेंसर्स को बनाने में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती हैं। और फिजिक्स जो है वो बेसिकली उन प्रॉपर्टीज को बाहर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन विधाओं से, जो इस वर्कशॉप का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं नेपाल से आए डेलीगेट ने बताया कि नैनो साइंस के साथ भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में विश्व स्तर पर सभी देशों को पछाड़ने वाला है। उन्होंने बताया कि भारत और नेपाल दोनों ही देश इस समय तरक्की की ओर अग्रसर है और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जिस तरह से अलग अलग विज्ञान अपना वृहद रूप लेकर सामने आ रहे हैं, उसके साथ चलना और उसे सीखना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। Major challenges on nanoscience is it is a emerging subject in physics and all other interdisciplinary subjects, as Professor Ahluwalia just said before. So we have to explore many things on nanotechnology which we do not know. But it was not the latest subject; it was an old subject as well in the context of historic pigments used for paintings in ancient time. That was actually nanoscience. And although it was not coined properly as a nanoscience, but recently there is a big research going on, and we have limited human resources working on it, and limited trainings going on, and that was the major challenges. So, and limited instrument as well. And basically, I am as a computing background, or let us say supercomputing background. I see major hurdle is the computing resources and manpower, and formal education in universities or colleges. It is also not properly implemented for the nanotechnologies. And the main workshop of research is to ignite that missing puzzle to solve by the students or faculties, so that it can be promoted for the benefits of human society and people. वहीं कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर नीना वासुदेवा ने कहा कि ये महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन बिलासपुर महाविद्यालय में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा रिसर्च स्कॉलर्स भाग ले रहे हैं और अभी तक सूरत, रायपुर, गोवा, सागर, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल से लगभग 80 प्रतिभागी इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। बता देना चाहती हूँ कि आज जो यहाँ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई है, ये 6 दिवसीय वर्कशॉप है और इंटरनेशनल वर्कशॉप है, और ये ट्रू सेंस में इंटरनेशनल वर्कशॉप है, क्योंकि इसमें हमारे अपने देश से तो रिसोर्स पर्सन्स जुड़ ही रहे हैं, फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हैं, और फ्रॉम अब्रॉड हमारी बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटी से भी रिसोर्स पर्सन्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे विद्यार्थियों को मशीन लर्निंग के बारे में और सेस्टा के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। हैंड्स ऑन सेशन होंगे, जिसके लिए विद्यार्थी और जो पार्टिसिपेंट हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, पीजी स्टूडेंट्स भी हैं, इवन फैकल्टी भी है, जो पूरे कंट्री वाइड ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं।
और वो एक्चुअली लर्न करेंगे कि कंप्यूटिंग सिस्टम्स के द्वारा कैसे हम नैनो मटेरियल्स की मॉडलिंग कर सकते हैं। बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।